शेरू क्लासिक अगर भारत में हो और यहाँ पे कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों शेरू क्लासिक खत्म हो चुका है। मैं आज लेकर आ चुका हूँ पूरे रिजल्ट्स सभी डिवीजन के जो कि आज हमारे खत्म हुए हैं और इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया मिस्टर ओलंपिया के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु इंडियन लोग हैं, वो हमारे इंडियन एथलीट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रॉबरी हुई है शेरू क्लासिक में और वो इंडियन एथलीट डिजर्व नहीं करता था जीतना। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं रिजल्ट लेकर आ चुका हूँ। साथ ही में हम लोग जानने की थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ शेरू क्लासिक में, कि आखिर इतना बड़ा बवाल क्यों मच रहा है। और साथ ही में अंत में आपको बताऊंगा मैं एक स्पेशल अपडेट जो कि आती है एक इंडियन एथलीट की तरफ से, सुपर सैम। और सुपर सैम क्या करते हैं शेरू क्लासिक में, बड़ा बवाल हो जाता है। सारी खबरें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो फिर बिना वक्त जाया करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शेरू क्लासिक हो चुका है खत्म। शुरुआत हम लोग सीधा करते हैं बिना वक्त जाया करते हुए, जैसे कि मैंने पहले बोला था, बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के साथ। और बॉडी बिल्डिंग डिवीजन इकलौती ऐसी डिवीजन थी इस वाले प्रो शो में जिसमें कोई भी इंडियन एथलीट कंपीट नहीं करता है। मतलब एक भी इंडियन एथलीट का यहाँ पे नामो निशान नहीं था। इस डिवीजन में दोस्तों रिजल्ट ये निकल कर आता है कि एथलीट जिनका नाम है जफार गफा नहेजाद, होप करता हूँ ठीक से इनका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये जीत चुके हैं बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के अंदर जो हमारा भारत प्रो शो हुआ और क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। फिजिक के बारे में बात करूं तो मुझे इनकी फिजिक बहुत बहुत अमेजिंग लगी थी। एब्सोल्युटली क्रेजी फिजिक। अगर आप इनकी बॉडी देखोगे तो आपको कंडीशनिंग नजर आएगी, सेपरेशन नजर आएगी, वो सारी खूबियां नजर आएंगी जो कि एक ओपन बॉडी बिल्डर में होनी चाहिए और वो इनकी फिजिक पर नजर आ रही थी। और इवन जो इनकी अपडेट्स हम लोगों को देखने को मिल रही थी उसमें भी उनका पल्ला थोड़ा भारी सा लग रहा था और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम के साथ इस शो के अंदर ही कंपीट करने के लिए जा रहे थे। और रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ये क्वालिफाई कर जाते हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको और एक बढ़िया फिजिक हम लोगों को देखने को मिली इस वाली डिवीजन में इनकी तरफ से। और कोई भी इंडियन एथलीट ने दोस्तों 212 बॉडी बिल्डिंग के अंदर नहीं पार्टिसिपेट करा था। आप लोग क्या थॉट्स हैं बताना जरूर। इसके बाद बढ़ते हम लोग अपनी अगली डिवीजन में जो कि है क्लासिक फिजिक की। और इस डिवीजन में जो एथलीट जीत जाते हैं उनका नाम है अब्दुल्ला अल साइराफी। और दोस्तों ये वही एथलीट हैं जिन्होंने 2022 का जो मुंबई का पहला भारत प्रो शो हुआ था उसके अंदर इन्होंने क्लासिक फिजिक में जीत हासिल करी थी और मनोज सारंगपानी भाई को हराया था। तब से लेकर अब तक आज हो चुकी है 2024 और 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट लगभग 1.5 साल के बाद ही इंडिया में आए दोबारा से इस साल कंपीट करने के लिए और क्वालिफिकेशन फिर से लेकर गए हैं। तो एक टेस्टिमेंट है इस चीज़ का कि एथलीट बार बार कोशिश कर रहा है और अपनी क्वालिफिकेशन इंडिया से लेकर जा रहा है। तो एक बड़ी बात है कि एथलीट कमिटेड भी है और साथ ही में भूखा भी है कि उसको क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। बात करी जाए यहाँ पे इंडियन एथलीट्स के बारे में तो यहाँ पे सुनमीत गिल देखे जाते हैं, चांद मंडल भी देखे जाते हैं। इन दोनों पे मेडल चढ़ा हुआ है। तो या तो इनकी 3rd 4th रैंक आई होगी। और सेकंड प्लेसिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चैतन्य प्रभु सेकंड प्लेसिंग लेकर आए होंगे क्योंकि वो भी बहुत ही बढ़िया अपना पैकेज लेकर आए थे। तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेसिंग यहाँ पर आती है अब्दुल्ला अल साइराफी की जो कि कुवैत से बिलोंग करते हैं। और जब हम लोगों के पास ऑफिशियल रिजल्ट्स और स्कोर कार्ड आ जाएंगे तभी मैं आप लोगों को इन डिटेल और डेप्थ के साथ बता पाऊंगा कि हमारे इंडियन एथलीट ने एग्जैक्टली कौन सी प्लेसिंग होल्ड करी है और सिक्योर करी है। ये दोस्तों बात होगी क्लासिक फिजिक की। कुवैत से अब्दुल्ला जीत जाते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन में और ओलंपिया की क्वालिफिकेशन भी सिक्योर कर लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं उस डिवीजन के बारे में जिसका कि आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, जो कि है मेंस फिजिक डिवीजन। एक ऐसी डिवीजन जिसको कि ओपन बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा प्यार मिलता है इंडिया में। बात करी जाए इस डिवीजन के बारे में तो यहाँ पे 5th प्लेसिंग आती है लवप्रीत सिंह की, जो कि अपना एक नए लुक के साथ आते हैं। उनका नया हेयर स्टाइल और एक नया लुक देखने को हमको मिलता है स्टेज पे। 4th प्लेसिंग यहाँ पर आती है जीजो जॉन की। और जीजो जॉन ने दोस्तों कोई भी अपडेट्स अपनी नहीं दिखाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, एकदम सीक्रेट बने हुए थे। जैसे डोरियन येट्स बनते थे ना कंपटीशन से पहले, कोई भी अपनी अपडेट नहीं दिखाते थे, अपने आप को ढक के रखते थे। तो वही चीज़ जीजो जॉन ने करी, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस साल और उनकी टॉप 3 के अंदर प्लेसिंग नहीं आ पाती है। बट वो टॉप 5 आ जाते हैं पिछले साल की तरह ही। वो भी टॉप 5 पिछले साल भी आए थे दिल्ली का जो प्रो शो हुआ था। इस साल भी उनका कुछ यही हाल रहता है। 3rd प्लेसिंग दोस्तों यहाँ पर आती है अनिक घोष की। और अनिक घोष एक ऐसे मेंस फिजिक इंडियन एथलीट थे जो कि सबसे ज्यादा हाइप लेकर जा रहे थे। इनकी जो अपडेट्स आ रही थी बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही खतरनाक सी थी। तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि ये वाले जो बॉडी बिल्डर हैं बहुत ही कमाल का करके दिखाएंगे और करके दिखाया है। टॉप 3 इज नॉट अ बैड प्लेसिंग और अनिक घोष यहाँ पे पहली बार अपनी करियर के अंदर टॉप 3 लेकर आते हैं। तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ और 3rd प्लेसिंग ये लेकर आते हैं। बात दोस्तों अब रहती है 2 बॉडी बिल्डर्स के बीच में। अब बात आती है जो कि है एलेक्स टॉपलिन जो कि बाहर से आए थे और हमारे इंडियन एथलीट जो कि आज ही जीते हैं प्रो कार्ड और चढ़ जाते हैं ये प्रो शो के स्टेज पर। इनका नाम है अमित आगरे।
इन दोनों के बीच में होती है फाइनल कॉल आउट, और इन दोनों के बीच में ही जजेस डिसाइड करने वाले थे कि कौन जीतेगा और कौन ओलंपिया की जो टिकट है वो लेकर जाएगा। ऑब्वियसली एलेक्स ऑलरेडी पहले से ही क्वालिफाइड थे ऑप्टिमम क्लासिक जीतने के बाद, लेकिन ये वाला शो के अंदर कौन जीतेगा इसका ये डिसीजन होने वाला था। और जजेस ने डिसाइड करा कि अमित आगरे को जीतना चाहिए, और अमित आगरे ये वाला दिल्ली का प्रो शो जीत जाते हैं और साथ ही में क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लेते हैं। सेकंड प्लेसिंग यहाँ पर आती है एलेक्स टोपलिन की ऑब्वियसली। और जब ये वाला रिजल्ट अनाउंस होता है, जब मनीष गांधी जो कि प्रमोटर है इस इवेंट के, जब अमित आगरे का हाथ ऊपर करते हैं तो क्राउड एकदम से इरप्ट हो जाता है, जैसे कि लोग पागल हो जाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग थे मुझे लगता है कि सभी लोग वहाँ पे अपनी ऊंची आवाज में जो है चीखना शुरू हो जाते हैं, और अभी भी वो वाली चीख जो क्राउड की तरफ से आती है कानों में गूंज रही है। और जो उनके कोच होते हैं अमित आगरे के, श्रेडेड कृष्णा, वो भी बहुत ही खुशी से जो है स्टेज पर आते हैं, और एकदम उनका भी रिएक्शन देखने वाला होता है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो अपने सामने उनका क्या रिएक्शन था। तो ओवरऑल जो पूरा इन्वायरमेंट था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल सा हो जाता है और बहुत ही क्रेजी सा हो जाता है कि एक इंडियन एथलीट ने काफ़ी टाइम के बाद प्रो शो जीता है भारत का, और लास्ट टाइम भुवन चौहान ने जीता था, और आपको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल प्रो शो माना जाता है। तो ये वाला शो के अंदर जो है काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से जजिंग होने वाली थी, और बहुत से सवाल थे लोगों के मन में। और जब ये वाला नाम अनाउंस होता है कि अमित आगरे जो कि इंडियन एथलीट है वो क्वालिफाई कर जाते हैं और जीत जाते हैं वाला शो, तब भी लोग पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे कि उनको जीतना चाहिए था। लोगों के मन में अभी भी शंकाएं हैं कि क्या अमित आगरे को जीतना चाहिए था, क्या एलेक्स डिजर्विंग करते थे। इस सवाल का जवाब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ। अभी हमारे पास हालांकि कोई HD वीडियो या फिर कोई हाई डेफिनेशन वीडियो नहीं आई है कि जिसके अंदर पता लगाया जा सके कि कौन सा एथलीट ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा था। तो ये वाला जो सवाल का जवाब है मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं दोस्तों। आप लोग मुझे बताओ कि क्या अमित आगरे डिजर्व कर रहे थे ये वाली जीत या फिर नहीं कर रहे थे। मैं बस अमित आगरे के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो आज के दिन प्रो कार्ड के लिए वो चढ़े स्टेज पर कंपीट करने के लिए, प्रो कार्ड जीतने के बाद प्रो शो के स्टेज पर चढ़े और क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। तो मुझे नहीं पता भाई, मैं तो हैरान हो ही रहा हूँ, बट जिस एथलीट ने ये करके दिखाया वो कितना ज़्यादा शॉक में हो, कितना ज़्यादा अमेज्ड होगा इस टाइम पे, इसका अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा सकता हूँ। वो खुद अमित आगरे ही जानते होंगे और उनके कोच जानते होंगे। बाकी दोस्तों दूसरे इंडियन एथलीट्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे वरदान और लविश वाही के बारे में क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं है। बट हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि जो वरदान की फिजिक थी, वरदान की फिजिक मुझे काफ़ी फ्लैट साइड पर नज़र आ रही थी। तो हो सकता है उस कारण की वजह से उनको टॉप की कॉल आउट्स में ना लिया हो जजेस ने, एक ये भी कारण हो सकता है। और बात करी जाए यहाँ पे लविश वाही के बारे में तो अभी तक उनके रिजल्ट हमको नहीं मालूम चला है। जब हमारे पास ऑफिशियल शीट्स और स्कोर कार्ड्स आ जाएंगे तो आपको ईच एंड एवरी सिंगल इंडियन एथलीट का रिजल्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी दोस्तों विनर्स के नाम आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। और ये था दोस्तों हमारा रिजल्ट शेरू क्लासिक का। और हर एक साल जब भी शेरू क्लासिक होता है तो कुछ ना कुछ क्रेजी सा हमको देखने को मिलता है, और इस साल भी हमको देखने को मिला। और वो किस रूप में देखने को मिला वो मैं आपको बताता हूँ अपनी अगली अपडेट पे। दोस्तों सुपर सैम आते हैं शेरू क्लासिक में। शेरू क्लासिक में उनके कोई ब्रांड पे उनका कोई बूथ वगैरह था, वहां पर अपना बूथ पर आते हैं अपने फैंस वगैरह से मिलने के लिए। बट यहाँ पे वीडियो पे देखा जाता है कि वो कन्फ्रंट करते हैं मनीष गांधी को। अभी पूरी सिचुएशन क्या थी कुछ कहा नहीं जा सकता है, मैं कुछ भी दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, बट देखा जाता है कि मनीष गांधी सिक्योरिटी को कहते हैं कि सैम को शेरू क्लासिक के एक्सपो से बाहर निकालने के लिए। और ये पूरा सीन रिकॉर्ड करा जाता है और रील फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हो कि क्या सीन वहां पर हो रहा था और सैम कितने ज़्यादा वहाँ पे भड़के हुए थे और कितना उनके अंदर गुस्सा था। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी को हैंडल करना पड़ा ये पूरा मैटर और सैम को वहाँ से बाहर निकालना पड़ गया। क्या सिचुएशन थी एग्जैक्टली दोस्तों मुझे मालूम नहीं है कि क्या रीज़न था कि सैम को वहाँ से बाहर निकाला गया। बाकी वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सैम अपने बूथ पर आए थे अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, और फिर ऐसा क्या कर दिया सैम ने कि सैम को बाहर निकालने तक की नौबत आ जाती है। तो ये दोस्तों से कुछ सीन होते हैं शेरू क्लासिक में, कुछ क्रेजी सा। मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ क्रेजी सा होता ही हर साल, और इस साल ये कुछ क्रेजी सा हमको देखने को मिला। बाकी दोस्तों ये था शेरू क्लासिक का रिजल्ट, और जो जितना भी हमारे विनर्स के नाम मैंने आपको बताने थे आपको बता दिए। अगली वीडियो में आपको मैं स्कोर कार्ड्स बताऊंगा और पूरा जो ऑफिशियल रिजल्ट आता है कौन सा इंडियन एथलीट कौन सी प्लेसिंग पर आया आपको मैं बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मिलता हूं दोस्तों आपको अगली वीडियो के साथ और भी बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के साथ। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना जरूर चैनल को। होपफुली मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।